नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाली चुनावी सरगर्मियों पर, साथ ही देंगे कुछ अन्य गतिविधियों की जानकारियां भी। शुरुआत सागर से। सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान बचा हुआ है। यहां पर 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2 लाख मतदाता करेंगे। इसके लिए 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए लगातार घमासान मचा हुआ है। यहां पर 15 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करीब 2 लाख मतदाता करेंगे। इसके लिए 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरखी सीट पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो रथ हो या रंगोली हो या प्रचार के जो अन्य माध्यम है, इसके जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक विकास करोल और सामान्य प्रेक्षक कृष्णानंद झा द्वारा पूरे चुनाव पर नजर रखी जा रही है। सुरखी विधानसभा सीट पर संपत्ति विरूपण संबंधी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसमें चाहे झंडे लगाना हो, बैनर लगाना हो, दीवार लेखन हो, इसके लिए लगातार निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पोस्टल मतदान की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 1117 लोगों द्वारा मतदान किया जाएगा। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण 29 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। अभी तक भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अनेक लोगों की सभाएं हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अनेक पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की सभाएं हो चुकी हैं। प्रत्याशियों द्वारा लगातार जनसंपर्क भी जारी है। इस दौरान प्रशासन और राजनीतिक दलों द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कोविड की जो गाइडलाइन है, निर्देश है, इनका पूरी तरह से पालन हो। चाहे मास्क लगाना हो, सभाओं में डिस्टेंस बना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से विनोद आर्य। अशोकनगर जिले की 2 विधानसभा अशोकनगर और मुगावली में विधानसभा उप निर्वाचन होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्लान बनाया गया है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आयोग द्वारा चौराहों और मुख्य मार्ग पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अशोकनगर जिले की 2 विधानसभा अशोकनगर तथा मुंगावली में विधानसभा निर्वाचन होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप प्लान बनाया गया है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आयोग द्वारा चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा ने बताया कि पिछली विधानसभा निर्वाचन में लगभग 74% मतदान जिले की विधानसभाओं में हुआ था। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगरीय तथा ग्रामीण अंचल में रंगोली बनाकर, मेहंदी रचाकर तथा नुक्कड़ नौटंकी आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विगत दिनों अशोकनगर नगरपालिका के वार्ड 21 व 22 में महिला बाल विकास द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने रैली निकाली तथा पोस्टर, बैनर तथा नारों के माध्यम से जागरूक किया। इस मौके पर विशाल रंगोली बनाई गई। वहीं मुंगावली विधानसभा के ग्राम कूड़ई में महिलाओं को मंदिर में जल चढ़ाते जाते समय आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। घूंघट में जाती महिलाओं ने 100% मतदान करने की शपथ ली। वहीं पिपरई में नुक्कड़ नाटिका आयोजित कर आमजन को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से नीरज शुक्ला। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में प्रचार चरम पर है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे तमाम राजनीतिक दल जीत के दावों के साथ जनता को रिझाने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रहे हैं। बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे तमाम राजनीतिक दल जीत के दावों के साथ जनता को रिझाने के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रहे हैं। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 जनसभाएं कर चुके हैं।
आने वाले 3-4 दिनों में और भी कई बड़े स्टार प्रचारकों के दौरे तय किए जा रहे हैं। इन सबके बीच लोकतंत्र के इस महायज्ञ में 100% मतदान हेतु स्वीप अभियान के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं और युवतियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मेहंदी, रंगोली, मांडना जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। वहीं युवा और पुरुषों के लिए खेलकूद और ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं के जरिए जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई जा रही है। वहीं घर घर दीप जलाकर लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में दीवारों पर नारा लेखन किया जा रहा है। खेतीबाड़ी में लगे जो ग्रामीण घर पर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें खेतों में पहुंचकर मतदान करने और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर दी जाने सुविधाओं और सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण का डर मतदाताओं में न हो और बिना किसी संकोच या डर के मतदाता निष्पक्ष रूप से 100% मतदान में अपनी भागीदारी निभा सकते। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। शिवपुरी जिले के पोहरी और करैरा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान के अंतर्गत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शिवपुरी जिले के पौरी और करैरा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान अंतर्गत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मतदान को लेकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है ताकि सभी वर्गों के लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपना वोट डालें। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली जा रही है जिसमें लोगों को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। इसके अलावा रंगोली, मेहंदी और दीवार लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मतदान का महत्व बता रही हैं। पौरी व करैरा में अलग अलग ग्राम पंचायत और विकासखंड स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ सके। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सांची विधानसभा में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बता रहे हैं रायसेन संवाददाता। सांची विधानसभा में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही मतदाताओं के समक्ष ईवीएम, वीवीपैट का प्रदर्शन करते हुए वोट डालने की प्रक्रिया बताई जा रही है। विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने स्वीप प्लान के तहत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत रैली, रंगोली, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान का महत्व समझाते हुए 3 नवंबर को उपचुनाव में बिना किसी भय, दबाव या लालच के स्वविवेक से नैतिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही मतदान दलों के 1900 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में मतदान दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराने के साथ ही सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने की समस्त जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं तथा वाहनों की जांच की जा रही है। रायसेन विदिशा बॉर्डर पर बनाए गए चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम एवं रायसेन तथा विदिशा के पुलिस अमले द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सांची विधानसभा उपचुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी के अंतर्गत 80 से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा कोविड-19 संक्रमित मतदाता को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। पूर्व विधायक मनोज चौधरी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई इस सीट पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। पूर्व विधायक मनोज चौधरी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई इस सीट पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहां से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना सहित कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल और भारतीय जनता पार्टी के मनोज चौधरी के बीच ही माना जा रहा है। हाटपिपलिया उपचुनाव में प्रचार अभियान भी अब चरम पर है।
इलाके में अब तक कांग्रेस के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता अरुण यादव और अजय सिंह की सभा हो चुकी है। इसके साथ ही 3 पूर्व मंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं। उधर भाजपा के पक्ष में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा हो चुकी है और भाजपा के कई नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आगामी 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूर्णता की ओर है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। भिंड जिले के भी 2 विधानसभा क्षेत्र मेहगांव और गोहद भी शामिल हैं, जिसमें मेहगांव अनारक्षित और गोहद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उपचुनाव 28 सीटों पर है, जिसमें भिंड जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मेहगांव व गोहद भी शामिल है, जिसमें मेहगांव अनारक्षित व गोहद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिले के 22,000 से अधिक निजी लाइसेंसी सत्र जमा करा लिए हैं तथा कारतूस की बार कोडिंग की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक लगातार चुनाव व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। भिंड जिले की दोनों विधानसभा गोहद व मेहगांव के में प्रमुख राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार अभियान पूर्ण यौवन पर है। यहाँ अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा व अन्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाजपा के पक्ष में चुनावी सभाएं ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के केंद्रीय नेता प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह व अन्य कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा ले चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी द्वारा भी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए भिंड से मैं अनिल शर्मा। छतरपुर की भी बड़ा बलहरा सीट के लिए चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसके लिए गांव-गांव में मतदाता जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन के माध्यम से भी लोगों को यह समझाइश दी जा रही है कि आप स्वतंत्र होकर मतदान करने जाएं और अपने अधिकार का बखूबी उपयोग करें। इसके साथ ही स्वीप गतिविधि में छतरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए हैं, जिसमें नन्ही बाल कलाकारा महिमादीप पटेल एवं माही सोनी, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसके साथ ही छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा द्वारा बड़ा मलहरा नगर सहित आसपास के गांवों में और नगरीय क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसके माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि आप निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, बिना भय और किसी दबाव के मतदान केंद्र में पहुंच सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोगों को यह भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कि कोरोना काल चल रहा है, अतः आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर मतदान केंद्र में पहुंचना है। मतदान केंद्रों में अधिक भीड़ न हो, इसलिए इस बार अलग से मतदान केंद्रों की भी व्यवस्था की गई है और मतदान केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। कोरोना काल के दौर में नीमच में मूक बधिर विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई अब ऑनलाइन शुरू हो गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना काल में हर विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इस बार मूक बधिर विद्यार्थी भी सांकेतिक भाषा में अपने घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर रेड क्रॉस द्वारा संचालित हेमंत मूक बधिर विद्यालय में नर्सरी से 8वीं तक 44 बच्चे दर्ज हैं, जिनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे लेकर जुलाई से शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन पूजा पी वर्धन, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।